गाइस एनआईटी सूरतकल या फिर जिसे हम एनआईटी कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं, तो उनके इस साल के लेटेस्ट फाइनल प्लेसमेंट आ चुके हैं, जिसमें हम हमेशा की तरह सभी ब्रांचेस का ओवरऑल प्लेसमेंट तो देखेंगे ही। इसके साथ ही हम यहाँ की फैसिलिटीज, फीस स्ट्रक्चर और कितने जेईई मेंस के कट ऑफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सच चंद्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। सो गाइस, एनआईटी सूरतकल ने ऑल ओवर इंडिया हाल ही में टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह बना ली है। इसका नतीजा है यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्टाफ, इवन यहाँ पे आप लोगों के लिए यूजी, पीजी, पीएचडी जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीटेक की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है, जहाँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। टीचिंग स्टाफ यहाँ का अच्छा है, लाइब्रेरी फैसिलिटी क्वालिटी के है, हॉस्टल मेस फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर रिसर्च लैब हो, तो कई सारी आपके पास यहाँ पे यूनिक चीज़ें आ जाती है एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, आप भी अगर यहाँ पे बीटेक में एडमिशन का सोच रहे हैं तो आपको जेईई मेंस के कट ऑफ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जेईई मेंस के कट ऑफ देखते हैं, फिर फीस एंड प्लेसमेंट्स भी देखेंगे। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ब्रांच से। मेरे ख्याल से सिर्फ यही एनआईटी है जहाँ पे ये ब्रांच चलती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड में कैटेगरी का कॉलम है आपका, फिर मेल एंड फीमेल के 2 कॉलम है, तो उसमें भी सब कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। एक होम स्टेट के लिए है एंड अदर स्टेट के लिए है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो ओपन कैटेगरी के और आप होम स्टेट के हो यानी कर्नाटका स्टेट के हो, तो आपको नियर अबाउट 3500 का रैंक होना चाहिए, तभी आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका रैंक 1500 के अंडर का रहने वाला है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं फीमेल कैंडिडेट होम स्टेट अगर हो तो 4000 के अंदर का रैंक रहेगा एंड अदर स्टेट की फीमेल्स के लिए 2000 के आसपास या फिर उसके अंडर का रैंक हो तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। सेम हमने यहाँ पे EWS, OBC, NCL, SC, ST सभी के कट ऑफ्स दिए हैं। तो आपको ये चार्ट थोड़ा सा पॉज करना है, वीडियो को थोड़ा पॉज करना है और आपके कैटेगरी अनुसार और आपके होम स्टेट या फिर अदर स्टेट के अनुसार इस चार्ट को आपको देखना है। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है गाइस केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें फिर से कैटेगरी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए हर इंजीनियरिंग ब्रांच में हम ये कॉलम कॉमन देखने वाले हैं। तो ओपन कैटेगरी के होम स्टेट स्टूडेंट्स का यहाँ पे मिनिमम 13,000 के आसपास का रैंक होना चाहिए, तभी आपको ये ब्रांच मिल सकता है। वहीं अदर स्टेट वालों का भी नियर अबाउट 12,000 के आसपास रैंक हो तो ये मिलेगा। फीमेल का रैंक यहाँ पे होम स्टेट का 18,000 के आसपास रहेगा, वहीं अदर स्टेट वालों का भी 18-19,000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। सेम EWS, OBC, NCL, SC, ST सभी के कट ऑफ यहाँ पे है। OBC, NCL की भी अगर हम बात करते हैं तो होम स्टेट का 7,000 के अंदर का इसका रैंक होना चाहिए इस ब्रांच के लिए एंड अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हो और आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए यहाँ पे तो आपका 5,000 के अंदर रैंक होना ही चाहिए। तो ऐसे गाइज यहाँ पे आप अपने कैटेगरी अनुसार इसको अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट ब्रांच की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल में ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है होम स्टेट का वो 23,000 का रहेगा, वहीं अदर स्टेट का 15,000 का है एंड फीमेल का होम स्टेट का 25,000 एंड अदर का 24,000। हालांकि ये ब्रांच इतनी फेमस नहीं है स्टूडेंट्स में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारी IITs और NITs है जहां पे सिविल के भी इस बार नियर अबाउट 100% प्लेसमेंट हुए हैं और इवन स्टूडेंट को 30 लाख के ऊपर तक के यानी कि 30 लाख 40 लाख पर एनम तक के सैलरी पैकेजेस मिले हैं। तो इस रिगार्डिंग आप हमारे चैनल पेजेस में देख सकते हैं। मैक्सिमम IITs और NITs के कट ऑफ हमने डाले हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो काफ़ी फेमस ब्रांच चल रही है। ओपन कैटेगरी का इस ब्रांच का कट ऑफ 2000 के आसपास है, यानी कि 2700 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं अदर स्टेट जो रहेंगे उन स्टूडेंट्स का रैंक अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 600 के अंडर अगर आपका रैंक हो तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। वहीं फीमेल की बात करें तो होम स्टेट यहाँ पे 4000 के अंडर अगर आपका रैंक है लेडीज़ या फिर गर्ल्स तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं अदर स्टेट का 1000 के अंडर अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। OBC, NCL में यहाँ पे 1400 के अंडर अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। वहीं अदर स्टेट की अगर हम बात करें OBC, NCL तो यहाँ पे 250 के अंडर अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा।
हालांकि हर बार ओबीसी एनसीएल के कट ऑफ हायर ही जाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, तो नो डाउट अगर आपका 250 के अंदर रैंक है तो आपको ये इंस्टीट्यूशन ज़रूर मिलेगा। वहीं फीमेल का अगर ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ देखिए हम, तो 500 के अंडर अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। तो सेम आप यहाँ पे फिर से SC ST या फिर EWS का भी देख सकते हैं इस चार्ट में। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये भी अपने आप में काफ़ी डिमांडिंग चलती है ब्रांच, इवन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद इसी का नंबर आता है। इवन मोस्ट ऑफ द IITs NITs में तो इसका पहला नंबर आता है, फिर बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का आता है। अगर हम प्लेसमेंट के बारे में देखें तो फिर से यहाँ ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो अगर आप, तो आपका 6000 के अंडर का अगर रैंक है तो ये ब्रांच बेस्ट है आप लोग के लिए। इवन मैं मैक्सिमम अपने वीडियोस में कहता भी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच अगर आपको मिल रही है तो बिंदास आँख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा डिमांड इसको फ्यूचर में आने वाला है। अब ओपन का तो हमने देख लिया है, और ओबीसी एनसीएल का भी अगर इस ब्रांच का कट ऑफ देखे तो आप देख सकते हैं होम कैंडिडेट का 4000 के आसपास का यहाँ पे कट ऑफ था। वहीं अदर स्टेट कैंडिडेट्स का 2600 का कट ऑफ था। फीमेल होम स्टेट का 9000 का आसपास कट ऑफ था एंड फीमेल अदर स्टेट का 5000 के आसपास कट ऑफ था। यानी इसके अंडर अगर आपके रैंकिंग्स आते हैं गाइस तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी हाई डिमांडिंग ब्रांच भी मिल सकती है। और इसी के साथ हमने बाकी कैटेगरीज के भी होम स्टेट एंड अदर स्टेट के कट ऑफ यहाँ पे दिए हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर चेक करें। फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें फिर से अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और होम स्टेट कैंडिडेट हो तो 11000 के अंडर का अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं अदर स्टेट वालों के लिए 9000 के अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। वहीं होम फीमेल कैंडिडेट का 18000 के अंडर का रैंक है तो आपको ब्रांच मिल सकता है। एंड अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट्स का 17000 के अंडर का रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। सेम SC ST OBC की भी अगर हम बात करें तो 6000 के अंडर का अगर आपका रैंक है होम स्टेट मेल का तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। वहीं अदर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें OBC में तो यहाँ पे 4000 के अंडर का रैंक है तो आपको ब्रांच मिलेगा। फिर फीमेल होम का 13000 के अंडर एंड फीमेल अदर का 9000 के अंदर का रैंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गाइज मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जैसी भी ब्रांच हमारे पास आ जाती है, जहां ओपन कैटेगरी के होम मेल कैंडिडेट्स का 22000 के अंडर का रैंक रहेगा। वहीं अदर स्टेट मेल कैंडिडेट्स का इस ब्रांच का 17000 के अंडर का आपका कट ऑफ रहने वाला है या फिर रैंक कट ऑफ रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो होम स्टेट में यहाँ पे 26000 के अंडर का अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं अदर स्टेट फीमेल का भी यहाँ पे 28000 के आसपास का रैंक गया है तो इसके अंडर का अगर रैंक है आपका तो आपको ही ब्रांच मिलेगी। सेम यहाँ पे EWS OBC NCL SC ST का भी आप अपने अनुसार कट ऑफ देख सकते हैं। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग की। तो माइनिंग में ओपन कैटेगरी का 27000 का होम कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रहेगा। वहीं फीमेल होम कैंडिडेट्स का 31000 का, अदर स्टेट फीमेल का 34, EWS का 6000 के अंडर का आपका रैंक होना चाहिए। OBC NCL का 11000 के अंडर का रैंक होना चाहिए। SC का 7000 के अंडर एंड ST का 2800 के अंडर का अगर आपका रैंक है और आप होम कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तो आपको माइनिंग इंजीनियरिंग मिलेगा। तो इसमें बाकी स्टूडेंट्स भी आप अपने कैटेगरी और होम या अदर स्टेट अनुसार कट ऑफ देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये भी काफ़ी फेमस ब्रांच है। तो यहाँ ओपन कैटेगरी होम मेल स्टूडेंट्स का 6000 के अंडर आपका रैंक है या फिर 6500 के आसपास भी अगर आपका रैंक रहता है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। अदर स्टेट्स वालों के लिए 5000 के अंडर का रैंक होना बहुत ज़रूरी है। फीमेल ओपन कैटेगरी होम स्टेट अगर आप हो तो 11000 के अंडर का रैंक रहेगा आपका। एंड अदर स्टेट फीमेल भी अगर आप हो तो आपका 11000 के अंडर ही रैंक होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। वहीं OBC NCL की भी अगर हम बात करें तो होम मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम 4000 का कट ऑफ रैंक होना चाहिए। या फिर फीमेल की भी अगर हम बात करें तो होम कैंडिडेट फीमेल का 9000 के अंडर का अगर आपका रैंक हो तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ अगर आप ओपन कैटेगरी के मेल होम कैंडिडेट हो तो आपका 3700 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। वहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का 1500 के अंदर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। ओपन फीमेल होम कैंडिडेट्स जो रहेंगी उनका 5000 के अंडर का रैंक होना बहुत ज़रूरी है। वहीं अदर स्टेट की जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनका 3000 का अंडर का अगर रैंक है
तो आपको आईटी जैसी टॉप ब्रांच मिल सकती है। मेरे ख्याल से आईटी भी सिर्फ 3 एनआईटीज़ में है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई ही जाएगा। वहीं ओबीसी एनसीएल की भी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर हो कैंडिडेट्स जो रहेंगे, यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स है, तो 600 के अंडर का अगर आपका रैंक है तभी आपको ये ब्रांच मिल सकती है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ अपने कैटेगरी अनुसार इस चार्ट को अच्छे से समझे और इसे थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर देखें। सो गाइस, ये तो हो गई 10 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बारी है फीस स्ट्रक्चर को जानने की। तो फीस में 63,000 के आसपास आपका पर सेमेस्टर का ट्यूशन फी होता है। जाहिर सी बात है फीस ईयर टू ईयर रिवाइज होता है, यानी कि चेंज होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें हॉस्टल एंड मेस फी की भी अगर हम बात करें तो 30,000 के आसपास आपका हॉस्टल एंड मेस फी रहेगा। वहीं जो स्टूडेंट SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर जो ओबीसी कैंडिडेट है और जिनका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर आता है, तो उनका ट्यूशन फी यहाँ पे 0 रहेगा। लेकिन आपको बाकी एकेडमिक फीस भी यहाँ पे करनी होती है, जो 20 to 20,000 रुपीज़ का फ़ी रहता है। तो इसके लिए भी गाइज आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एजुकेशन लोन भी चाहिए होता है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अब बारी है प्लेसमेंट की। तो NIT सूरतकल के प्लेसमेंट नंबर्स भी हम जान लेते हैं। तो इस साल यहाँ पे 97% का प्लेसमेंट हो चुका है। लगभग 450 से भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी। 1600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे सभी डिविजन्स को मिला के प्लेसमेंट ड्राइव में, एंड उनमें से 1385 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है गाइस। प्री प्लेसमेंट्स ऑफर की अगर हम बात करें तो 214 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्री प्लेसमेंट्स ऑफर में प्लेस हो चुके हैं, इनको ऑफर ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें NIT सूरतकल की, तो यहाँ पे 45.03 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी पैकेज रहा है। एवरेज पैकेज इस बार यहाँ पे 13 लाख पर एनम का रहा है, एंड लोवेस्ट पैकेज इस बार यहाँ पे 3.7 लाख पर एनम का रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया गाइस, काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लोवेस्ट पैकेज कितना है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया है 3.7 लाख पर एनम का लोवेस्ट पैकेज यहाँ पे रहा है। और बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिनका हाईएस्ट सैलरी पैकेज 45.03 लाख पर एनम का गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड IT भी, ये भी ब्रांचेस है जिनका भी 45.03 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी गया है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका 32.16 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी गया है। फिर हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 31.5 लाख। फिर मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, जिसका भी 31 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को मिला है। फिर हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें स्टूडेंट्स को 25.33 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी मिला है। केमिकल इंजीनियरिंग है, जहां 24 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी मिला है। और फिर माइनिंग इंजीनियरिंग भी है, जहां पे 20 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को हाईएस्ट सैलरी मिला है। और रिक्रूटर्स की बात करें गाइस, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, यहाँ पे 450 से भी ज़्यादा नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे स्टूडेंट्स को आई थी। बल्क हायरिंग ट्रेंड्स की भी अगर हम बात करें, या फिर टॉप रिक्रूटर्स की भी अगर हम बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, DE Shaw हो गया, उबर, अमेजॉन, ओरेकल, गूगल, इंडियन ऑयल, गेल, भेल जैसी कंपनीज ने यहाँ पे इस बार स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे खासे पैकेजेस दिए हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में भी स्टूडेंट्स को हायर किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और भी कई NITs और IITs को लेके ऐसे ही यूनिक सेशंस हम लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।